भाई बिग बॉस के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा घर चाहत के सपोर्ट में आया और फिर सब विवियन के खिलाफ गए हैं। आप कहेंगे चमत्कार हो रहा है कि बिग बॉस के घर में, बिल्कुल ऐसा ही समझ लीजिए, क्योंकि डे 1 से, जिस दिन से प्रीमियर हुआ था बिग बॉस यानी कि 6 अक्टूबर से लेकर आज 14 अक्टूबर तक, दोस्त एक ही चीज देखने को मिली है, वो है कि पूरा घर चाहत को टॉर्चर कर रहा था, पूरा घर चाहत के खिलाफ था और पूरा घर विवियन से डर रहा था, उनके दबाव में था और उनके सपोर्ट में था। लेकिन कल पहली बार हुआ जब खुलकर सब ने चाहत का सपोर्ट किया और कहा कि विवियन आप गलत हैं। ये सब कैसे हुआ? दरअसल भैया सुबह नाश्ते के टेबल से शुरू होती है कहानी और बात थी बाथरूम में नहाने की। अब विवियन आकर कहते हैं कि देखो, बाथरूम पर मेरा कब्जा होने जा रहा है, मैं नहाने जा रहा हूं, लेकिन अगर किसी के पास पूरा सामान रेडी है तो वो पहले जाकर नहा सकता है। अब चाहत उनके पीछे पीछे जाती हैं, सुनिए सुनिए विवियन विवियन करती हुई, लेकिन विवियन कहां भाव देते हैं। विवियन कहते हैं कि मेरे लिए सुनना मैंडेटरी नहीं है, मैं आपको सुनना जरूरी नहीं समझता। इसके बाद वो फिर पीछे हट जाती हैं। अब क्या करती हैं भैया, मजबूरी होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो बाहर रहती हैं, मतलब बेड पे होती है नायरा के साथ, और विवियन क्या करते हैं, रजत को ड्यूटी देकर जाते हैं कि रजत तू यहां पर खड़ा रहे और जब मैं अभी आता हूं, जब तक कोई और आए मेरे से बिना पूछे नहीं एंट्री दोगे। अब क्या होता है, रजत वहां पर खड़े होते हैं, तभी चाहत कहते हैं मुझे सुसु जाना है, जरा जल्दी से मेरे को जाने दो। अब रजत कहते हैं चलो ठीक है, सुसु में कोई क्या ही कर सकता है। रजत पहले तो मना करते हैं बेचारे कि भैया देखो मुझे ड्यूटी जिम्मेदारी देकर गए हैं, लेकिन नेचर्स कॉल्स के आगे आखिर में सबको नायरा भी कहते उधर से, यार कम ऑन यार, ऐसे मतलब ऐसे करोगे क्या? तो फिर रजत कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब वो आ जाते हैं। अब क्या होता है, विवियन देखते हैं भाई साहब तूने कैसे जाने दिया? तो रजत कहते हैं भैया नेचर्स कॉल थी, कौन रोकूंगा, मना थोड़ी करूंगा, ऐसे घर में ये तो नहीं कर सकते, ये गलत होगा। अब कहते हैं रजत सिर्फ इतना कहते, देखो मेरे से बोलकर गई है, जबान देकर गई है कि सिर्फ वॉशरूम यूज करेगी और आ जाएगी, अगर नहीं आई तो मेरी जिम्मेदारी, तब मैं पूरी गलती मानूंगा और पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा। लेकिन अब ये बोल रहे होते हैं कि चाहत बाहर आ जाती है, इसका मतलब कि जिम्मेदारी सॉर्ट हो गई, उन्होंने जो बात कही थी वो हकीकत थी। तो इसमें क्या करते हैं, विवियन भड़क जाते हैं। विवियन फिर भी रजत पर चिल्लाते हैं, तो रजत कहते हैं देखो उंगली मत दिखाना विवियन भाई, उंगली दिखाकर बात करोगे तो दिक्कत होगी, उंगली में जेब में डाल दूंगा यही उंगली पकड़कर। अब इसके बाद क्या होता है, पूरा घर में हंगामा होता है। विवियन आते हैं बाहर चिल्लाते हुए, रजत आते हैं बाहर चिल्लाते हुए आपस में। फिर सब के सब कहते हैं कि नहीं यार देखो ये तो गलत है। अब यहां पर चाहत की गलती नहीं, यहां पर विवियन की गलती है। पूरे का पूरा घर पहली बार था जब चाहत को सपोर्ट कर रहा था और एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि विवियन के अंदर से एक वेंजेंस है कि भैया जबरदस्ती चाहत को हर एक चीज पर लड़ाई करनी है। अब वहां पर विवियन को जैसे पता था कि भाई मैं गलत हूं, तो विवियन ने जस्टिफाई भी करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में पूरे घर ने एक साथ होकर यही कहा कि नहीं विवियन इस बार आप गलत हैं। और फिर बाद में रजत की और मतलब जो रजत से लड़ाई हुई थी विवियन ने वो भी सॉर्ट की थोड़ी सी, और एक चीज और हुई, फिर जब डाइनिंग टेबल पर खाना खाने की बारी आई तब विवियन ने वहां पर अपना गुस्सा निकाला थोड़ा सा। विवियन ने क्या किया कि तड़का किस किस को चाहिए, किसी और को तड़का चाहिए, तो फिर चाहत पूछ रही थी मेरे में डाल दिया। तब विवियन कहते हैं कि तुम्हारा नौकर नहीं हूं, तमीज से मांगो, प्लीज बोलना होता है, बाकी सबने भी प्लीज बोला है। तो चाहत बोलती है नहीं तो रहने दीजिए। मैं अब जाहिर सी बात है चाहत भी प्लीज बोलने से छोटी नहीं हो जाएंगी। विवियन ने भी यही बोला कि देखो प्लीज बोलने से छोटे नहीं। अब विवियन देखो दिमाग के तेज है, विवियन को पता था बाथरूम वाले इंसिडेंट में मेरी गलती, तो इसलिए उन्होंने उसे ज्यादा नहीं खींचा। बट यहां पर हर कोई यही बोल रहा था कि देखो प्लीज बोलने में कोई छोटा नहीं हो जाता, तो विवियन ने इसको चिंगम बना के खींच दिया और कहा कि देखो अगर आपको तमीज से लोगे तो बिल्कुल सब कुछ देंगे, लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा सा मुझसे उल्टा बोलेंगे तो फिर आपको तड़का मिलेगा जबान से मेरी। तो ये कहा नहीं रही। बहरहाल आपको क्या लगता है कि वाकई में इस बार विवियन गलत थे, और क्या बिग बॉस के घर में सही को सही साथ कहा जाता है और गलत को गलत, या फिर बंदा देखकर सही गलत डिसाइड किया जाता है? आप अपनी राय कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।